सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी की क्षितिज हिंदी पुस्तक के पद्य खंड के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें ललध्यक द्वारा लिखित वाक की चर्चा है। ये कश्मीरी भाषा की एक सुप्रसिद्ध तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कश्मीरी भाषा की एक कवयित्री हैं जो 1320 में जिनका जन्म हुआ था। कश्मीर स्थित पामपुर के सिरमुरपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था और 1391 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने वाक नामक रचना की है। वाक मतलब होता है आवाज़ लगाना। ये प्रभु को आवाज़ लगाती हैं, मतलब कहती हैं। पहला वाक देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो आइए देखिए, इसको समझते हैं। इसका अर्थ क्या है। कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं ये जीवन रूपी जो नाव है इसको कच्चे धागे से, अर्थात ये जीवन रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, यानी कि इन सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, जो कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है। अर्थात बहुत ही कोमल और बहुत ही नाजुक ये सांसें हैं, ये कब टूट जाए इनका कोई पता नहीं है। तो मैं इस प्रकार इस जीवन की नैया को आगे खींच रही हूँ, नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और ना जाने कब जो है प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस जन्म मरण के भव सागर से, देव यानी देवता, मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। इस जन्म और मरण के जो चक्र है इस पृथ्वी में, उस चक्र से मुझे कब मुक्ति देंगे पता नहीं। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है एक मिट्टी का घड़ा, तो कच्चा सकोरा यानी कच्ची मिट्टी का बना हुआ कच्चा घड़ा जो है, उसमें अगर पानी रखोगे तो वो टपक जाता है, यानी उसमें स्टोर नहीं हो पाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो मेरे जो भी प्रयास हैं प्रभु को पाने के, वो सब क्या हो रहे हैं, बिल्कुल व्यर्थ हो रहे हैं। वो मुझे प्राप्त, यानी प्रभु मेरे को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, यानी बार बार मेरे दिल में, मेरे हृदय में ये बात उठती है, ये लालसा उठती है, घर जाने की चाह घेरे। और मुझे घर जाने की चाह, अर्थात मुझे इस आत्मा को परमात्मा के पास जाने, मेरी आत्मा जो अपने घर अर्थात परमात्मा के घर जाने की जो चाह रखती है, वही मुझे हमेशा घेरे रखती है। अर्थात मैं हमेशा परमात्मा से मिलना चाहती हूँ। आइए दूसरा वाक्य समझते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर देखिए, कवयित्री जो लोग साधना कर रहे हैं या फिर जो सांसारिक माया मोह में लगे हुए हैं, उन सबसे कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कि खा खाकर मतलब ये सांसारिक जो सुख हैं, इनका भोग कर करके, ये सांसारिक सुखों को उठा के, ये उनको प्राप्त करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अंत में ऐसे ही चले जाएगा इस संसार से। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर नहीं खाएगा, यानी इन जो ये सांसारिक सुख हैं, इनका भोग नहीं करेगा, तो भी तेरे को क्या होगा, तो अहंकारी बन जाएगा कि मैंने तो देखो त्याग कर दिया है। सम खा तभी होगा संभावी। तो सम खा यानी कि इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य वाला रास्ता है, यानी थोड़ा सा भोग कर और थोड़ा सा त्याग कर, इस प्रकार सा सम खा, यानी कि सम वाली स्थिति में रह, और तभी होगा संभावी, तभी तेरा जो है उद्धार होगा, तभी तेरी दृष्टि जो है साम्य भाव की होगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी जो है बंद दरवाजे की सांकल खुलेगी। बंद दरवाजे का जो कुंडा लगा है, प्रभु तक पाने जाने का या प्रभु को पाने का जो दरवाज़ा बंद हुआ है, उसमें जो कुंडा या सांकल लगी हुई है, वह सांकल तभी खुलेगी, वह श्रृंखला तभी खुलेगी जब तू सामंजस्य की स्थिति से जिएगा, न अत्यधिक भोग विलास में रहेगा और न ही विरक्ति के रास्ते पर चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए,
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो देखिए यहाँ पर कवयित्री जो उसने हठ योग प्राप्त कर लिया है, हठ योग का रास्ता ले लिया था। हठ योग मतलब होता है बलपूर्वक प्रभु से मिलन, यानी कि अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में कर लेना और फिर उसके बाद प्रभु से मिलना। ये जो रास्ता होता है इसको हठ योग का रास्ता कहते हैं। जो नाथ संप्रदाय होता था उस नाथ संप्रदाय में हठ योग की बात होती थी। तो आई सीधी राह से, तो कवयित्री कहती है कि मैं आई तो सही राह पर थी, यानी आई तो मैंने प्रभु को प्राप्ति करने की जो राह चुनी थी वो तो सही थी, गई न सीधी राह, लेकिन मैंने जो उसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ता पकड़ लिया ये हठ योग का, वो रास्ता मैंने गलत पकड़ लिया। यानी कि मैंने हट करके ज़बरदस्ती अपनी पूरी इंद्रियों को कायम करके रोक करके अपनी पांचों जो नाड़ियां हैं, सेतु हैं, इनको कंट्रोल करके जो प्रभु से मिलने का जो मैंने रास्ता पकड़ लिया वो गलत है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। सुषुम्ना सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी पर मैं खड़ी थी, यानी मैंने सुषुम्ना नाड़ी पर अपने आप को केंद्रित कर दिया था। बीत गया दिन और उसी में मुझे कुछ भी प्राप्ति न हो सकी। मैं केवल अपनी इच्छाओं को और अपने जो भोग विलास है उसका त्याग करती रही और मेरा दिन बीत गया, यानी कि मेरा पूरा जीवन बीत गया। मैं अब मृत्यु के निकट आ गई हूँ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जीवन भर मैंने जो त्याग और तपस्या की उससे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब मैंने जब प्रभु को पाने के लिए अपनी जेब देखी कि मेरे कितने पुण्य हैं, मैंने क्या भला किया, तो मैंने एक कौड़ी के बराबर भी अपने पुण्य या अपने भले कामों को नहीं पाया। माझी को दूं क्या उतराई। अब मैं जो प्रभु है, जो भगवान है, जो मेरे को इस भव सागर से पार करेंगे, उनको, उस माझी यानी नाविक को, नाव खेवने वाले को कहते हैं। तो ये भव सागर रूपी जो नाव समुद्र है, इसमें जो हमारी नाव खींच रहे हों वो प्रभु हैं, भगवान हैं। उस भगवान को, उस प्रभु को मैं इस नाव उतारने के लिए क्या दूं, ऐसा कहती है कवयित्री। आइए अगला देखिए, चौथा भाग। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। तो सीधी सी बात है कि थल थल में यानी कि कण कण में, पृथ्वी के कण कण में जो है शिव बसता है, भगवान शिव का वास है, यानी कि कण कण में उस परमात्मा का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू है और क्या मुसलमान है, सब एक हैं, सब कोई भेद मत करो, क्योंकि प्रभु तो हर कण कण में व्याप्त है और वो शिव है, अर्थात वो एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर सच में तुझे ज्ञान हो गया है, अगर सच में तू ज्ञानी है, अगर तेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ है तो तू स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान, वही जो है प्रभु की पहचान है, वही उस साहिब अर्थात उस भगवान की, परमात्मा की पहचान है। जो स्वयं को जान गया, स्वयं के कर्मों को जान गया, वही परमात्मा को जान गया, वही परमात्मा को प्राप्त कर गया। तो इसलिए कवयित्री कहती है कि तू स्वयं को जान। अगर स्वयं किस लिए तेरा यह जन्म हुआ है, क्या केवल खाने और भोग विलासों के लिए जीवन हुआ है, तो वही ये देख कि सोच कि खाली तेरा जीवन क्यों हुआ है, अर्थात कुछ न कुछ उसका अर्थ होगा, उसको समझ, वही है साहिब की पहचान। अगर तू स्वयं को पहचान गया तो भगवान को पहचान गया। ये थे आपके अर्थ, इसका भावार्थ। आप प्रश्न उत्तर के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।